सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, परम श्रद्धा और आदर के योग्य अभिभावकगण महोदय, बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए छात्र छात्राओं, इस बाल साधना विद्यालय की ऑनलाइन क्लास को देख रहे सभी संस्थाओं के बच्चों का इस ऑनलाइन चैनल में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माँ श्वेतांबरी से प्रार्थना करता हूँ, उसे बारंबार वंदन करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में वो बच्चों के मस्तिष्क, उनके ज्ञान और उनकी कामयाबी के लिए अपनी ढेर सारी आशीर्वाद और दुआएं उन बच्चों को दे। सारे बच्चे जो भी तैयारी करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ते रहें, निष्फिक्र होकर नोट्स बनाते रहें और आने वाले समय की ऑफलाइन क्लासों में जो भी त्रुटियां होंगी उसे दूर कर दिया जाएगा। निर्देशक महोदय और संस्था प्रधान महोदय की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और विद्यालय परिवार आपकी कुशलता की कामना करता है। आज का हमारा टॉपिक जो बच्चों है, उस टॉपिक का नाम है सीमेंट उद्योग। सीमेंट एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में आती है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया। तो सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड देश था, इंग्लैंड के पोर्टलैंड क्षेत्र में जोसेफ नामक व्यक्ति ने किया था। तो पहला शब्द यह कि सीमेंट उद्योग का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड क्षेत्र के पोर्टलैंड क्षेत्र में हुआ। जोसेफ नामक एक व्यक्ति ने इस सीमेंट उद्योग का आविष्कार किया था। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी के अंतर्गत स्थापित हुआ। तो आपका दूसरा प्रश्न होगा, भारत में प्रथम सीमेंट का कारखाना 1904 में स्थापित हुआ और 1904 का ये कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? मद्रास में स्थापित किया गया था। इस 1904 के सीमेंट कारखाने के अंतर्गत समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाई गई थी। समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाई गई थी। तो समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का कार्य जो किया गया था वो भारत में किया गया था। पहला भारतीय सीमेंट कारखाना जो स्थापित हुआ, पहला भारतीय सीमेंट कारखाना, या आप कह सकते हो पहली सीमेंट कंपनी जो स्थापित की गई है, वो पहला भारतीय सीमेंट कारखाना जो है वो सीमेंट कारखाना 1914 में पोरबंदर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? पोरबंदर। और पोरबंदर क्षेत्र है वो किस राज्य का हिस्सा है? गुजरात का हिस्सा है। यहाँ पर जो कंपनी थी उसका नाम था इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा ये संचालित है। भारत का सीमेंट विश्व स्तर पर उत्पादन में द्वितीय स्थान है। भारत का सीमेंट उत्पादन क्षेत्र में द्वितीय स्थान है। तो प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। लेकिन पहला जो देश जिसने सीमेंट का आविष्कार किया, सबसे पहले जहाँ सीमेंट उद्भवित हुआ, उस देश का नाम इंग्लैंड है। जो प्रथम स्थान रखता है वो चीन है, द्वितीय स्थान रखता है वो भारत है। दूसरा कारखाना जो स्थापित किया गया वो राजस्थान में स्थापित किया गया। और राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना जो स्थापित हुआ है वो प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। इसी कंपनी को क्लिक निकलसन कंपनी कहते हैं। ये एसीसी कंपनी या निकलसन कंपनी जो है उस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। वो कौन सी जगह थी? लाखेरी। लाखेरी क्षेत्र आपका कहाँ का हिस्सा है? बूंदी। और 1913-14 में ये पारित हुआ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ बात उत्पादन की जाए तो उत्पादन इन्होंने 1917 में शुरू किया था। तो उत्पादन कार्य जो शुरू हुआ है
उस उत्पादन कार्य के अंतर्गत आपको लिखना है कि उनका उत्पादन सन 1900 कितने में शुरू हुआ है, सन 1917 में हुआ है। मध्य प्रदेश में खटास कंपनी द्वारा और गुजरात में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा उत्पादन शुरू किया गया। तो आप अगले बिंदु के रूप में लिखेंगे मध्य प्रदेश में खटास कंपनी द्वारा और मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात क्षेत्र में जो कंपनी यहाँ पर संचालित है, तो गुजरात में टाटा एंड सन्स कंपनी द्वारा संचालित किया गया है, उत्पादन कार्य शुरू किया। तो मध्य प्रदेश में खटास कंपनी द्वारा, गुजरात में टाटा एंड सन्स कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। सीमेंट का कच्चा माल चूना पत्थर है। सीमेंट के कच्चे माल के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सीमेंट का जो कच्चा माल है वो कच्चा माल चूना पत्थर है। चूने पत्थर के अलावा रेत सिलिका है, जो भी इसका कच्चा माल का दूसरा उत्पाद है। तीसरा जो कच्चे माल के रूप में आता है वो जिप्सम है, और चौथा कच्चे माल के रूप में आता है वो कौन सा है, कोयला है। प्रिय छात्रों, एक बार सेकंड ग्रेड की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी चीज़ है जो सीमेंट के कच्चे माल में नहीं काम आती है। 3 ऑप्शन इनमें से थे, एक ऑप्शन दूसरा दे दिया गया था। आपको भी पूछ सकता है कि सीमेंट के कच्चे माल के 2 उदाहरण लिखिए, तो आपको सीमेंट के कच्चे माल में यही उदाहरण लिखने पड़ेंगे। अगर आपको 1 टन सीमेंट चाहिए तो उसका मिश्रण कैसा होगा, 1.6 चूना पत्थर होना चाहिए उसका प्रतिशत, उसके बाद 0.38% उसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए, जिप्सम होनी चाहिए। 3.8 उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, कोयला होना चाहिए। और बाकी जो सामान जो इसके अंतर्गत जो सिलिका होनी चाहिए, पत्थरों का चूर्ण होना चाहिए, जिससे 1 टन सीमेंट तैयार होती है। यह सीमेंट तैयार होने का तरीका होता है। सीमेंट के उत्पादन में जो प्रथम स्थान जो राज्य रखता है, वो सीमेंट के उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत पहला स्थान जो रखता है वो कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान भारत के में उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान है। भारत में उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। और पहला कारखाना जो स्थापित हुआ था 1912-13 में स्वीकृत हुआ था। उत्पादन कार्य इन्होंने 1917 में शुरू किया था। तो ये यहाँ पर आपके पहले कारखाने के रूप में आता है। एक बार पुनः देखिए, सीमेंट का आविष्कार 1824 में कहाँ हुआ था, पोर्टलैंड में। किस व्यक्ति ने किया, जोसेफ नामक व्यक्ति ने। भारत में प्रथम सीमेंट का कारखाना 1904 मद्रास में। पहली बार समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाई गई। पहला भारतीय सीमेंट कारखाना 1914 पोरबंदर गुजरात के अंतर्गत स्थापित हुआ। इस कंपनी का नाम अति महत्वपूर्ण है ये, जिसको आप इंडियन सीमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। भारत में सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में भारत का द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। और अगर आपको यहाँ पहला देश पूछता है तो आपको इंग्लैंड लिखना है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट एसीसी क्लिक निकलसन कंपनी द्वारा की गई। ये कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी 1913-14 में उत्पादन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की एक कंपनी यहाँ पर विकसित हुई है, उसका नाम है खटास कंपनी। गुजरात में टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा उत्पादन कार्य शुरू किया गया। सीमेंट का कच्चा माल है, उसमें 4 प्रधान चीज़ें सम्मिलित होती हैं। चूना पत्थर होता है, रेत सिलिका होती है, जिप्सम होता है, कोयला होता है। 1 टन सीमेंट में 0 चूना, 0.38 जिप्सम, 3.8 कोयला होता है। सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और 1912-13 के अंतर्गत इसमें पहला कारखाना जो विकसित हुआ था वो कौन सा था, लाखेरी क्षेत्र जो वहाँ पर आपके विकसित हुआ था। राजस्थान में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे अगर आप देखा जाए निम्बाहेड़ा, जहाँ पर कौन सी सीमेंट है, जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पर है। चित्तौड़गढ़ जहाँ पर चेतक बिरला सीमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। डबोक में वांगड़ सीमेंट जो आपका है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद बूंदी जो है जहाँ पर त्रिशूल छाप है, कोटा में मंगलम सीमेंट जो आपकी आती है। मंगलम के अलावा श्री राम जो सीमेंट आती है वो दोनों कोटा के अंतर्गत प्रसिद्ध है। उसके बाद ब्यावर में श्री सीमेंट जो आती है
वो श्री सीमेंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ विकसित हुई हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, निम्बाहेड़ा है। निम्बाहेड़ा के अंतर्गत आपकी कौन सी लक्ष्मी, जेके लक्ष्मी सिंह, ये राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना के रूप में भी विकसित हुआ जेके लक्ष्मी के क्षेत्र में। चित्तौड़गढ़ में चेतक बिरला छाप जो है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में, तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में यानी कि चेतक है। और दूसरे नंबर पर बिरला छाप यहाँ पर विकसित हो रहा है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर डबोक वांगड़ सीमेंट जो है, डबोक में वांगड़ सीमेंट जो आपका यानी बहुत ही प्रसिद्ध सीमेंट के रूप में आता है। कोटा में 2 सीमेंट आती है, मंगलम और श्री राम सीमेंट है, वो विकसित यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकसित रही है। ब्यावर के अंतर्गत श्री सीमेंट जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध रही है। अगर बात की जाए इन दोनों के सम्मिलित रूप से, तो राजस्थान में 16 बड़ी, 5 मध्यम, 130 निजी क्षेत्र की इकाइयाँ हैं। तो अगर इस दृष्टिकोण को पढ़ा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत 16 बड़ी कंपनी यहाँ पर संचालित हैं या सीमेंट के क्षेत्र में आती हैं। तो 16 बड़ी कंपनी हैं, 05 यहाँ पर मध्यम कंपनी यहाँ पर संचालित है, वह 130 निजी क्षेत्र की कंपनी है। कितने क्षेत्र की कंपनी है? निजी। तो 130 निजी क्षेत्र की हैं, 05 मध्यम क्षेत्र की हैं और 16 बड़े क्षेत्र की कंपनियां जो यहाँ पर है वो विकसित रही हैं। तो राजस्थान एक अग्रणी राज्यों के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत सीमेंट उत्पादन, राजस्थान देश का 16% सीमेंट पैदा करता है। कितना परसेंट करता है? राजस्थान भारत का 16%, राजस्थान भारत का 16%, भारत का 16% सीमेंट पैदा करता है। कितने प्रतिशत सीमेंट पैदा करेगा? 16%। राजस्थान में 3 सीमेंट के कारखाने हैं जो सफ़ेद सीमेंट के हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत सफ़ेद सीमेंट के अंतर्गत लिखोगे तो 3 क्षेत्र हैं, जिसमें एक गोटन क्षेत्र है, वो कहाँ का हिस्सा? नागौर। दूसरा है जो खारिया खंगारवास, जो खंगारवास जो है वो कहाँ का है? जोधपुर का है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो मंगलोर क्षेत्र है, जो कहाँ का विकसित है? बारां का विकसित है। गोटन वाले के अंतर्गत जो कारखाना जो कार्यरत है वो जेके लक्ष्मी कार्य कारखाना। खंगारिया खंगारवास के अंतर्गत कौन सा है? बिरला ग्रुप है। और यानी कि मंगलोर के अंतर्गत कौन सा है? जेके लक्ष्मी जो कारखाना जो है वो संचालित है। तो ये कारखाने, तो गोटन के अंतर्गत जो कारखाना आएगा वो कौन सा आएगा? जेके लक्ष्मी आएगा। यहाँ पर बिरला ग्रुप के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर मंगलोर क्षेत्र में उनके द्वारा किया जाता है। ये राजस्थान के वो प्रतिष्ठित कारखाने हैं जहाँ पर सफ़ेद सीमेंट की अत्यधिक पैदावार होती है। दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत सीमेंट की पैदावार जो क्षेत्र में आती है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश और उससे सटा हुआ जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के रूप में आता है। यह छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में इससे अलग हो गया था। 2000 से पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे। देश का 22% सीमेंट पैदावार यहाँ होती है। अब आप कहोगे सर अभी तो आप राजस्थान को पहले पर बता रहे थे, वहाँ तुल्य भंडार है। यहाँ पर 17 बड़े कारखाने हैं, यहाँ पर 17 बड़े क्या हैं? कारखाने हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उनमें कौन सा? कटनी क्षेत्र है, सताना क्षेत्र जो यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मंगहार क्षेत्र है जो भी महत्वपूर्ण है, बनमोर क्षेत्र है, ये भी सीमेंट की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, नीमच क्षेत्र है राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, रतलाम क्षेत्र है राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, देवास क्षेत्र है राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। उसके अलावा नागदा क्षेत्र है, अकलातारा क्षेत्र है, तो नागदा क्षेत्र है, अकलातारा क्षेत्र है, जामुल तिल्दा और मेर क्षेत्र है। कौन सा? जामुल जो तिल्दा क्षेत्र है और जामुल तिल्दा के अलावा मेर क्षेत्र हैं वो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट पैदा की जाती है। तो कटनी क्षेत्र, सतारा क्षेत्र, मघार क्षेत्र, बनमोर क्षेत्र, नीमच क्षेत्र, रतलाम क्षेत्र, देवास क्षेत्र, नागदा क्षेत्र,
अकतातारा क्षेत्र, तामुल जिंदा क्षेत्र और मेर क्षेत्र। ये सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ पर क्या पैदा की जाती है, सीमेंट की सर्वाधिक पैदावार होती है। उसके बाद में अगला जो क्षेत्र आता है सीमेंट के क्षेत्र में, वो आता है कौन सा, गुजरात क्षेत्र आता है। गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत सीमेंट के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं, तो गुजरात सीमेंट उत्पादन क्षेत्र में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। चौथा स्थान रखता है। 9.4% सीमेंट यहाँ पर पैदा होती है भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष की सीमेंट 9.4% सीमेंट होगी। और गुजरात क्षेत्र के जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं उनमें अहमदाबाद, जो सूती वस्त्र उद्योग में भी मैंने आपको डिटेल से बताया था। उसके बाद भावनगर जो है, भावनगर के अलावा पोरबंदर, जो मैंने सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत भी आपको बताया था। राजकोट जो क्षेत्र है, राजकोट क्षेत्र के अलावा ओखा क्षेत्र है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेरवाल क्षेत्र है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। जामनगर है, सूती के लिए प्रसिद्ध है। द्वारका क्षेत्र है, सूती वस्त्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में आता है। लेकिन जैसे गुजरात के रूप में पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि गुजरात यानी सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चौथा स्थान रखता है। यहाँ पर सूती वस्त्र में कितना सूती वस्त्र आता है, 9.4% आता है। अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, बेरवाल, जामनगर और द्वारका, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्र हैं। लेकिन गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या है, एक तो यहाँ पर सस्ते क्या श्रमिक हैं, सस्ते श्रमिकों के कारण यहाँ पर जितने भी पूंजी हैं, वो पूंजीपति हैं, वो यहाँ पर प्रतिष्ठित है, तो पूंजी की उपलब्धता उनके पास रही है। एक सस्ते श्रमिक है, दूसरे पूंजी की उपलब्धता है, बहुत ज़्यादा पूंजी यहाँ पर होती है। कांदला बंदरगाह है यहाँ पर, कांदला बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है, तो यानी कि सस्ते श्रमिक भी हैं, कांदला बंदरगाह भी है, इसका सर्वाधिक विकास भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित क्षेत्र में विकसित हो रही हैं गुजरात में। अगली चीज़ यहाँ पर जो विकसित होती है, वो चीज़ कौन सी विकसित होती है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु सर्वाधिक बड़े कारखाने हैं। अगर आप सीमेंट के सर्वाधिक बड़े कारखानों में देखोगे तो सीमेंट के सर्वाधिक बड़े कारखाने, सर्वाधिक बड़े जो कारखाने वो तमिलनाडु के अंतर्गत हैं। अब तमिलनाडु के अंतर्गत कौन कौन सी जगह, तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु का सूती वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा डालमियापुरम जो क्षेत्र है वो भी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तिरुनेलवेली सीमेंट के लिए, डालमियापुरम प्रसिद्ध है। तलायुत इसके लिए प्रसिद्ध है, तलायुत क्षेत्र है वो भी सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद शंकरदुर्ग सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजमलयालम, राजमलयालम ये भी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। मदकराची, मंदकराची क्षेत्र है वो भी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और आदित्य आलार क्षेत्र जो है, या आदित्य आलर क्षेत्र में भी सीमेंट की पैदावार होती है। तमिलनाडु में सीमेंट के सर्वाधिक बड़े कारखाने हैं। सीमेंट के सर्वाधिक बड़े कारखानों में तिरुनेलवेली क्षेत्र है, डालमियापुरम क्षेत्र बहुत विकसित है, तलायुत क्षेत्र है, शंकरादुर्ग क्षेत्र है, राजमलयालम क्षेत्र है, मंदकरानी क्षेत्र है, आदित्य आलिर क्षेत्र है, जो यानी प्रतिष्ठित क्षेत्रों के रूप में सूती वस्त्र उद्योग के रूप में एक अग्रणी भूमिका रखते हुए प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित हुए हैं। सीमेंट के उत्पादन के क्षेत्र में अन्य बहुत सारे क्षेत्र विकसित हुए हैं। जैसे उसके अंतर्गत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र आपका आता है। उसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड क्षेत्र है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में 4.8% और उत्तराखंड में 4.4%। 4.4% है उत्तराखंड में, 4.8% है वो उत्तर प्रदेश में। प्रतिशत क्या होता है, देश का उत्पादन होता है या देश के अंतर्गत सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित की जाती है। उसके अलावा अगर सीमेंट की बात की जाए तो भद्रावती, भद्रावती के अलावा वालंगाकोट क्षेत्र है, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक है। उसके अलावा बेंगलोर क्षेत्र है, सूती वस्त्र सर्वाधिक है। बीजापुर क्षेत्र में ये जो भद्रावती, बेंगलोर, मैंने अभी माफ़ करना, मैंने सूती वस्त्र बोल दिया, सीमेंट उद्योग है। तो
तो पहला सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, दोनों में 4.8% सीमेंट उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 4.4% देश की सीमेंट उत्पादन होती है। सीमेंट के क्षेत्र में भद्रावती, उसके बाद यानी कि बेंगलोर क्षेत्र है, उसके अलावा वालंकोर क्षेत्र है, बीजापुर क्षेत्र है, गुलबर्गा क्षेत्र है जहाँ पर सीमेंट निकलती है, तेलंगाना क्षेत्र है, वारंगल क्षेत्र है, विजयवाड़ा क्षेत्र है और विजयवाड़ा क्षेत्र के अलावा यानी जो कृष्णा नलकांदा यहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट की पैदावार की जाती है। अगले क्षेत्र के रूप में जो पैदा होता है जो सीमेंट क्षेत्र के अंतर्गत, वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें जो आता है दूसरा उद्योग जो विकसित होता है, वो दूसरे उद्योग के रूप में जो विकसित होगा उसका नाम क्या है, कागज उद्योग। तो दूसरा वरिष्ठतम उद्योग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसी टॉपिक में, जो दूसरा उद्योग के रूप में विकसित हुआ जिसका नाम क्या है, कागज। सबसे पहले आप देखिए, कागज का प्रथम आविष्कार चीन की सभ्यता में हुआ था। प्रथम आविष्कार चीन की सभ्यता में हुआ, जो सबसे पहला आविष्कार था, और चीन का जो वंश था उसका नाम था हान वंश। कागज किससे बनाया गया था, पेपरिस पेड़ की छाल से कागज बनाया गया। ये पेपरिस पेड़ जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, नील नदी के किनारे पाए जाते हैं। और नील नदी के किनारे किस देश में पाए जाते हैं, मिस्र में नील नदी के किनारे पेपरिस नाम के पेड़ पाए जाते हैं। भारत में आधुनिक समय का पहला कारखाना 1812 ईस्वी में श्री रामनगर में लाया गया था। तो भारत के अंतर्गत आधुनिक कारखाना जो है वो 1812 ईस्वी के अंतर्गत श्री रामनगर में लगाया गया था। इस तिथि को कई जगह 1832 भी लिखा हुआ मिलता है कि भारत में पहला जो कागज उद्योग का कारखाना जो स्थापित हुआ वो 1812 श्री रामनगर में लगाया गया, 1832 भी इसको दिया हुआ मिलता है। दूसरा कारखाना 1810 से 67 में, दूसरा कारखाना जो कागज उद्योग का विकसित हुआ वो 1810 से 1867 के रूप में विकसित हुआ। ये मद्रास व हुगली में खोला गया था। ये कहाँ आएगा, मद्रास व हुगली क्षेत्र जो आपका, वहाँ पर ये कारखाना स्थापित किया गया था। सर्वाधिक कागज का उत्पादन कनाडा में होता है। अगर आपसे बात पूछी जाए सर्वाधिक कागज का जो उत्पादन होता है वो विश्व जगत में सर्वाधिक कागज का उत्पादन कहाँ किया जाता है, कनाडा में किया जाता है। भारतवर्ष की पहली श्रेष्ठ कंपनी जो है वो भारतवर्ष की श्रेष्ठ कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी, तो श्रेष्ठ कंपनी 1881 में। और टीटागढ़ क्षेत्र आपका आता है, और टीटागढ़ क्षेत्र आपका कौन से क्षेत्र में आता है, पश्चिमी बंगाल में आता है। तो भारत की सबसे बड़ी और सफल कंपनी के रूप में टीटागढ़ क्षेत्र आता है, पश्चिमी बंगाल में कागज उद्योग क्षेत्र खोला गया। सर्वाधिक भारत में उत्पादन नेपानगर मध्य प्रदेश, कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है कौन सी जगह पर, नेपानगर होता है। और नेपानगर है वो कौन से क्षेत्र का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। दूसरी बात, अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। एक प्रश्न यहाँ पर और भी अति महत्वपूर्ण, अखबारी जो कागज है भारत का, अखबारी कागज के लिए भी कौन सी जगह प्रसिद्ध है, नेपानगर है, वो भी कहाँ का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। कुल कागज उत्पादन में अग्रणीय राज्य, अगर कुल टोटल कागज के रूप में उत्पादन के रूप में लिखा जाए तो कुल कागज के उत्पादन के अंतर्गत जो अग्रणीय राज्य आएगा वो पश्चिमी बंगाल आएगा। कौन सा क्षेत्र आएगा, पश्चिमी बंगाल। करेंसी के कागज होशंगाबाद मध्य प्रदेश क्षेत्र आपके आएगा। करेंसी के कागज होशंगाबाद मध्य प्रदेश आएगा। होशंगाबाद जो आपके कौन से राष्ट्र का हिस्सा है, मध्य प्रदेश। कई जगह महाराष्ट्र भी दिया हुआ मिलता है, लेकिन दुरुस्त करते हुए आप इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश ही लिखोगे। भारत की सबसे बड़ी कागज मिल बलालपुर महाराष्ट्र में आएगी। तो भारत की सबसे बड़ी कागज मिल
बड़ी कागज़ मिल, तो भारत की सबसे बड़ी कागज़ मिल कहाँ आएगी? बलालपुर महाराष्ट्र क्षेत्र में आएगी। तो बलालपुर क्षेत्र किसका हिस्सा? महाराष्ट्र का हिस्सा। भारत में कुल कागज़ का 65% अखबारी है। अगर भारत में कागज़ की कुल पैदावार होती है तो भारत में कागज़ का 65% अखबारी है और शेष अन्य कामों में काम में आता है, उसके लिए यहाँ पर किया जाता है। तो कागज़ का प्रथम आविष्कार चीन की सभ्यता, वंश का नाम हान वंश। कागज़ बनाया गया पेपरिस पेड़ की छाल से नील नदी के किनारे। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। भारत के आधुनिक कारखाना 1812 श्री रामनगर में लगाया गया। इसे कई जगह 1832 दर्शाया जाता है। दूसरा 1810 से 67 के मध्य स्थापित हुआ मद्रास और हुगली में। सर्वाधिक कागज़ का उत्पादन जिस देश में होता है उस देश का नाम है कनाडा। सर्वाधिक कागज़ उत्पादन नेपानगर मध्य प्रदेश में। अखबारी कागज़ का सर्वाधिक उत्पादन नेपानगर मध्य प्रदेश में। करेंसी का कागज़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। भारत में कागज़ 65% है वो अखबारी है। भारत की सबसे बड़ी कागज़ मिल जो बलालपुर महाराष्ट्र में है। कुल कागज़ के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो पश्चिमी बंगाल है। पहला कागज़ का सफल कारखाना टीटागढ़ क्षेत्र पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में किया गया है। अब दूसरी बात आती है कागज़ के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर बात कागज़ के उत्पादक क्षेत्र में की जाए बंगाल की, तो सबसे प्रथम क्षेत्र आता है टीटागढ़ क्षेत्र आता है। दूसरे नंबर पर रानीगंज जो कोयले के क्षेत्र में भी मैंने पढ़ाया था। तीसरे पर त्रिवेणी क्षेत्र है और कोलकाता क्षेत्र है। ये 4 पश्चिमी बंगाल के वो क्षेत्र हैं जो कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। उसके बाद अगला जो क्षेत्र आता है वो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में पूना है, चंद्रपुर है, खपोली है, पीपरी है और कांपटी है। कांपटी, पीपरी, खपोली, चंद्रपुर, पूना ये सारे किसके विकसित हुए? महाराष्ट्र के विकसित हुए। उसके अलावा जो क्षेत्र है उसमें आता उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ है, लखनऊ के साथ मेरठ है, सहारनपुर क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर है और पंतनगर है। तो कितने क्षेत्र हो गए? उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, लखनऊ के साथ मेरठ भी इसके अंतर्गत शामिल है, सहारनपुर क्षेत्र शामिल है, मुजफ्फरनगर और पंतनगर शामिल है। उसके अगले क्षेत्र के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें भोपाल है, रीवा है, होशंगाबाद है, कमलाई है। तो कमलाई है, होशंगाबाद है, रीवा, भोपाल मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, शामिल है इसमें। कर्नाटक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत भद्रावती है, बेंगलोर क्षेत्र है, रामनगर क्षेत्र है और कृष्णराज सागर है। कृष्णराज सागर क्षेत्र में भी विकसित तो आपके हुए हैं। और अंतिम क्षेत्र आपका आता है गुजरात। गुजरात के अंतर्गत वापी है, सूरत है, बड़ोदरा है और राजकोट है। तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेरठ वाली बात, मध्य प्रदेश में भोपाल, रीवा, होशंगाबाद, कमलाई, कर्नाटक में भद्रावती, बेंगलोर, श्री रामनगर, कृष्णावादा क्षेत्र, वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, ये सारे किसके हिस्से हैं? गुजरात के हिस्से हैं। तो ये आज का टॉपिक था। 2 उद्योग आपके पूरे हुए, एक कागज उद्योग पूरा हुआ, एक आपका जो था वो सीमेंट उद्योग पूरा हुआ। तो ये दोनों उद्योग आपको पढ़ाएं आज की तारीख में। जो 19 तारीख का टॉपिक था सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग, और एक टॉपिक आपका हो गया था कल सूती वस्त्र उद्योग। अब कल बात जो टॉपिकों के बारे में करेंगे प्रदूषक के रूप में, और इन्हीं उद्योगों के क्षेत्र में राजस्थान की भूमिका पर कुछ विचार विमर्श हमारे होंगे, तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। आप इनमें से छोटे प्रश्न बना के PDF को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मॉडिफाई करना है, इन प्रश्नों को बहुत लगन से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। मैं सभी बच्चों को ढेर सारी दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और अब मैं विदा होता हूँ। कल 20 जुलाई के वीडियो में एक नया वीडियो लेकर मैं जो आपके
औद्योगिक प्रदूषक हैं उनके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक है उसको जोड़ेंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।